Hi, this is World of Bollywood and I am Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks, the slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments from the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. हीरोपंती का लेटेस्ट प्रमोशनल इवेंट कैसे बन गया टाइगर श्रॉफ और कृति सनन के लिए एन अनप्लान्ड डांस प्रमोशन दिखाएंगे न्यूज नाउ में। अक्षय ने क्यों दिखाई मीडिया को छुरी, करेंगे इस सवाल के जवाब पर फोकस इन फोकस में। फिल्मिस्तान के एक प्रमोशनल इवेंट पर फिल्म में लीड प्ले करने वाले एक्टर्स शारिब हाशमी और इनामुल हक ने किया रिपोर्टर्स को एंटरटेन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर जितेंद्र जी की एक्साइटमेंट दिखाएंगे एक स्पेशल स्टोरी में, और साथ ही बताएंगे कि कैसे फिसल गई अपनी ही फिल्म सम्राट एंड कंपनी को मिले रिव्यूज को लेकर एक्टर राजीव खंडेलवाल की जुबान। हीरोपंती के लेटेस्ट प्रमोशन पर ये था टाइगर श्रॉफ और कृति सनन का पहला डांस। क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनिए, लव करा तन डेली, ले जाऊं तेरा हाथ फड़ के। सोचेगा सारा ज़माना हाथ तेरे में नहीं आना, डर लगता मुझे करके बहाना, तू मैंने चढ़ जाना। जिसके बाद हुआ वंस मोर। मेरे नाल तू विसल बजा, Everybody go। और इसके बाद एक बार फिर हुआ वंस मोर। मेरे नाल तू विसल बजा, एंड फाइनली कपड़े उतार कर एक और बार हुआ वंस मोर। मेरे नाल तू विसल बजा, वेल यस, हीरोपंती के इस लेटेस्ट प्रमोशनल इवेंट पर टाइगर श्रॉफ घिर गए मीडिया के घेरे में, और मीडिया की डिमांड पर टाइगर ने एक दो बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट किया अपना विसल बजा डांस स्टेप। क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनिए, लव करा तन डेली, ले जाऊं तेरा हाथ फड़ के। लेकिन आखिर में अपना ये जैकेट उतार कर भला क्यों डांस करना पड़ा टाइगर को, चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा इंटरैक्शन। टाइगर, आप किसी भी इवेंट पे जाके पहले जिम जाके आते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो आपने कपड़े पहन रहे हैं वो ना के बराबर ही हैं। सर ये एक्चुअली अपना वो विसल बजा गाना उनका उसका कॉस्ट्यूम है सर। तो ना पहनते भी एक ही बात। तो क्या निकालू क्या? जी जी। अब टाइगर अब इसमें डांस करके दिखाइए। मेरे नाल तू विसल बजा। बट दिस वाज नॉट ऑल, क्योंकि टाइगर के बाद इस मीडिया रिपोर्टर ने कृति सनन को भी दिया अपना टैलेंट दिखाने का चांस। कृति, आप भी जिम करके आती हैं? मैं कपड़े नहीं उतारूंगी, इससे पहले आप बोले। आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ना, पर आपको इनको देख के कॉम्प्लेक्स होता है कि मतलब ये सब कुछ कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रही। मतलब
मतलब जिस तरह से कर पा रहे हैं, डांसिंग कर पा रहे हैं या जिस तरह से भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं. ही इज अ ग्रेट डांसर. आई ऑलवेज सेड दैट. बट नहीं कर पा रही हूँ ये तो मुझे नहीं लगा. हम ये चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा करके दिखाएं. म्यूजिक और इस डांस को कृति ने भी सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट किया बाय शोइंग ऑफ हर डांस मूव्स. मेरे नाल तू विसल बजा मेरे नाल तू विसल बजा हाँ, इन डांसिंग सेशंस के बाद इन दोनों ने कुछ सवालों के भी जवाब दिए लाइक दीज. कृति, आपको देख के लग रहा है, आपकी हाइट को देख के लग रहा है नेक्स्ट कटरीना आप ही हैं. एक डांस ने आपका पूरा नजरिया बदल दिया. क्या वही, इसीलिए मैं वेट कर रहा था. ये सलमान हो गए, आप कटरीना हो गए. नहीं टाइगर, आपको अपने फादर को छोड़ के बॉलीवुड में किसकी हीरोपंती पसंद है? मैम ऋतिक रोशन जी, ऋतिक रोशन सर. अगर आपको उनके कंपेयर में खड़ा कर दिया जाए डांसिंग के अरे मामले नहीं में, वो तो गॉड ऑफ डांस है, गॉड ऑफ एक्टिंग, गॉड ऑफ सब कुछ. मैं तो कुछ नहीं हूँ उनके सामने. Tiger, do you believe that you're gonna give tough competition to Salman Khan as you have been very muscular and Hrithik Roshan for dancing? Sir, I don't know. That's up to you all. I'm just doing my best. I'm trying. Sajid is planning to make a film with you and Alia Bhatt. Really? He's not? He's not? Ask him. Well, there are reports that he's planning to make a film with you. Sir, I don't know. I've been so busy with Heropanti lately, so nobody's told me anything about that. But if so, wow, lucky me. I mean, लेकिन ऑल सेड एंड डन, हीरोपंती का ये प्रमोशनल इवेंट तो बेशक इनके डांस मूव्स के ही नाम रहा, as it even ended with this small jig by both these actors. मेरे नाल तू विसल बजा सुरुचि महतपुरकर, कोरे जिंग, मुंबई. मेरे नाल तू विसल बजा बॉस अक्षय कुमार को यूं मीडिया को छुरी दिखाता देखकर आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे. भाई, इससे पहले कि आप कुछ गलत सोच लें, आपको बता दें कि अक्षय कुमार के हाथ में ये छुरी किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं, बल्कि नाइफ फाइटिंग से जुड़े एक सेल्फ डिफेंस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए है, जिसके लिए अक्षय कुमार नजर आए स्मिता ठाकरे और ATS चीफ हिमांशु रॉय के साथ. Women can use this and can be safe from many things. और इस इवेंट पर दो नाइफ फाइटर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया एक नाइफ फाइटिंग सेशन भी. इस नाइफ ट्रेनिंग सेशन के बाद मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट अक्षय ने यहाँ अपने फैंस से एक अपील भी की. अपील यही करना है कि मार्शल आर्ट शुड बी कंपलसरी इन एवरी स्कूल टू एवरी स्टूडेंट, बिकॉज एक मार्शल आर्ट एक ऐसी डिसिप्लिन है जो हर इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है. चाइना मध्ये, सिंगापुर मध्ये, मलेशिया मध्ये, इट्स अ मस्ट थिंग. आई मीन इट्स अ सर्टिफिकेट एवरीबॉडी शुड हैव. वेल, मार्शल आर्ट्स और नाइफ फाइटिंग से अलग जब यहाँ किसी ने अक्षय से उनकी 2015 रिलीज सिंग इज ब्लिंग के बारे में पूछा, तो सिंह साहब ने कोई भी डिटेल्स देने से साफ इनकार कर दिया. अभी मैं कुछ नहीं बात कर रहा इसके बारे में. चलिए, सिंग इज ब्लिंग के बारे में ना सही, कम से कम यही बता दीजिए अक्षय कि क्या आप नाइफ फाइटिंग के मूव्स अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में दिखाने की तैयारी में हैं, या फिर ये सपोर्ट सिर्फ इसी इवेंट तक ही लिमिटेड रहेगा. उन्होंने कुछ मूव्स भी आज सीखे हैं और मुझे लगता है कि आगे जाके इनके फिल्म्स में हम वे टॉल पार के मूव्स देखेंगे. लवकर इज लवकर. ये बघा. तो कुछ ऐसा रहा ये ट्रेनिंग सेशन स्टारिंग अक्षय कुमार, जिन्होंने यहाँ खुलकर मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट किया. मार्शल आर्ट शुड बी कंपलसरी इन एवरी स्कूल टू एवरी स्टूडेंट.
जय सिनेमा की, जय सिनेमा की, जय सिनेमा की। मेरा नाम है शारिब हाशमी और मैं हूँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और जय सिनेमा की, मैं हूँ ये वाला और मेरा नाम है इनामुल। हम दोनों ने एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है फिल्मिस्तान। ट्रेलर ऑलरेडी बाहर आ चुका है, जिन्होंने देखा है हर किसी ने पसंद किया है। अगर आप लोगों ने फिल्म का ट्रेलर अब तक नहीं देखा है तो वो Rolling. Acting. मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। भाई चल झूठे, तेरे पास तो अब्बा है। न्यूबीज शारिब हाशमी और इनामुल हक ने खुद को यूं इंट्रोड्यूस किया अपनी नेशनल अवार्ड विनर फिल्म फिल्मिस्तान के ऐप लॉन्च पर। बच्चन जी ने किसी फिल्म में कहा था कि ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, उसमें दो टाइप के कीड़ा था। मतलब एक कम छोटा फिल्मी कीड़ा और कम फिल्मी कीड़े और ज्यादा फिल्मी कीड़े। लेकिन ये कैसे पता करें कि कौन सा फिल्मी कीड़ा कौन है? ये पता करने के लिए हम लोग लेके आए हैं कॉन्सेप्ट, एक कंपटीशन, मैं भी फिल्मिस्तान। मेहरबान, कदरदान, खानदान, पायदान, आमिर खान, ज़ीनत अमान, बच्चा लोग और भाईजान, आपके मनोरंजन के लिए आ गया है फिल्मिस्तान। मैं फिल्मिस्तानी नाम के इस ऐप लॉन्च के मौके पर इन दोनों ने खेला मीडिया के साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी, जिसे सभी ने जमकर एंजॉय किया। कौन करता है? कौन करता है? सही जवाब नेक्स्ट आइला पुईमा। सवाल से पहले जवाब दे दिया आपने तो। सही जवाब। जो जीता वही सिकंदर। नहीं, वो होगा फिल्मिस्तान के अंदर। सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन है, अफरीदी बेस्ट बैट्समैन है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 6 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म के लीड हीरोज हैं शारिब और इनामुल हक, लेकिन फिल्म में कोई हीरोइन नहीं। इस सवाल पर ये था इनका रिएक्शन। नहीं, इसीलिए भी इसको हीरोइन ने रखी, वरना भी इसे खत्म नहीं कर पाता। हाँ, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था हमें किसी किस्म का। 1 महीना राजस्थान और 6 महीने सेट, होली के बाद निकलना है। होली कब है? कब है होली? कब है होली? तो बंद करो शूटिंग बॉर्डर का एरिया है। वहाँ पे कोई हीरोइन नहीं मिली आपको पाकिस्तान बॉर्डर? हमने बहुत ढूंढा है, लेकिन वहाँ बॉर्डर के आसपास हमें जवानों के अलावा और कोई नहीं मिला। Rolling. Acting. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इनकी सारी शर्तें कबूल कर ले, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। सही भी है, इस रेगिस्तान में भला हीरोइन कैसे मिलती? लेकिन फिल्म में हीरोइन मिले या ना मिले, ऑडियंस को सलमान खान की झलक जरूर मिलेगी। सलमान खान का भी कुछ ज्यादा रोल नहीं कह सकते। रोल नहीं है, लेकिन हाँ है, कुछ है। बहुत अच्छा है वो, आप लोगों को देखकर बहुत मजा आएगा। मैं सल्लू फैन हूँ फिल्म के अंदर। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कैमरा नहीं पसंद, कैमरा। बड़ा सीरियस हो गया यार तू तो। लगता है ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता। सलमान जी बैक करने वाले थे फिल्म, वो उसके बारे में तो इन लोगों को ही पता होगा। नहीं, सलमान जी को भी पता है। असली एक्टर वो होता है जो बिना डायलॉग्स के भी सीन में जान डाल देता है। हेलो, ये आप क्या कर रहे हो? जी चॉकलेट खा रहा हूँ और मजे ले रहा हूँ। ये चॉकलेट का ऐड है, वैसा वाला नहीं। नेक्स्ट। कुछ कर भी रहा है अभी हमें। कल एक ऑडिशन दिया है मैंने। शक मार दिया पुलिस, उतार के फेंक दो ये वर्दी। नेक्स्ट। और अगर किस्मत अच्छी रही तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आमिर, शाहरुख और सलमान यानी तीनों खान फिल्मिस्तान की स्क्रीनिंग पर एक साथ नजर आ जाएं। वैसे आपने काफी बहादुरी का काम किया था, पोस्टरों में सलमान शाहरुख को साथ करना, ये भी बड़ी बात है। पोस्टर में तो यहाँ पे आपने तीनों को दिखा दिया है, लेकिन क्या इसकी स्क्रीनिंग में भी आप तीनों को एक साथ इनवाइट करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देख सकें, हमको उतनी खुशी होगी। और अगर आमिर, सलमान, शाहरुख साहब सब अगर एक साथ आ गए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए एक साथ। हाँ। कम से कम फिल्मिस्तान के नाम पे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। खुश तो बात तीनों
तीनों खान्स को इकट्ठा करने की बात पर भले ही ये फिल्मिस्तानी कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन अपनी फिल्म को अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे के ऑपोजिट 6 जून को रिलीज करने को लेकर ये काफी कॉन्फिडेंट हैं। 6 जून को रिलीज हो रही है मेरे ख्याल से हॉलीडे रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार तो भाई है अपना उनकी ऑडियंस फिल्म देखने जाएगी और जिन्होंने हमारी देखी उनको पसंद आई तो वो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएंगे कि ये फिल्म अच्छी है, ज़रूर देखिए। तो उनसे ना उनको हमसे बिल्कुल भी डर नहीं है। फिल्म बड़ी छोटी नहीं होती, मेरे ख्याल से फिल्म अच्छी और बुरी हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी फिल्म अच्छी है। क्या ये पाकिस्तान है? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। तो अब देखना ये है कि नेशनल अवार्ड जीत चुकी ये फिल्म 6 जून को अक्षय कुमार से टक्कर लेने के बाद ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। Here's wishing them good luck for this fan। जिनको फिल्में पसंद आती हैं उन्हें फिल्मिस्तान ज़रूर अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ देखिएगा 6 जून को फिल्मिस्तान। से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जय सिनेमा की। खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। आई एम वेरी प्राउड, आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे सावंत जी ने, फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा सम्मान देने का ये फैसला किया है। कुछ दिनों पहले कपूर खानदान के लिए आई थी गुड न्यूज कि आइकॉनिक स्टार जितेंद्र जी को मिलेगा द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के रत्न अवार्ड। और रिसेंटली इस अवार्ड को अनाउंस करने के लिए रखी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जीतू जी ने ये अवार्ड मिलने पर न सिर्फ खुशी जताई। ये फाल्के अवार्ड इटसेल्फ फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड है, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी अवार्ड फंक्शन में बोलेंगे। अवार्ड एक बार हाथ में आए, कहीं कुछ हो जाए इन बिटवीन तो। बल्कि जितेंद्र ने ये भी बताया कि क्यों ये अवार्ड है इतना प्रेस्टिजियस। जिसे भी ये मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है, उसे ये बहुत फख्र महसूस करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ये अवार्ड की बहुत अहमियत ऑलरेडी है और ये अहमियत इसकी बढ़ती जाएगी, बिकॉज ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो सबको पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मिला जाता है। Even he had quite a bit to say on the legendary दादा साहब फाल्के, जो इंडियन सिनेमा के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। देखिए, चेंज इज वे ऑफ लाइफ। जब दादा साहब ने फिल्म बनाई थी, सब कुछ खुद किया था। सुना है कि हीरोइन भी कोई आदमी था जिसने हीरोइन का रोल किया था। Am I right? अब देखिए, आप सोच सकते हैं ये तो जो बिगनिंग करता है उसके लिए ही बहुत दिक्कतें हैं। बाद में तो चीज़ें आसान होती जाती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। और ये अवार्ड का महत्व यही है कि जिस इंसान ने हमें बेसिक फाउंडेशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की दी है, उसको याद करके हम लोगों को सम्मानित करते हैं। बहुत जल्द ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये अवार्ड फंक्शन एंड वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन ऑल द विनर्स राइट हियर ऑन बॉलीवुड लाइफ। वाटर किंगडम की 16th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने आए डिटेक्टिव सम्राट यानी राजीव खंडेलवाल और डेब्यूटेंट एक्ट्रेस मदलसा शर्मा। This place is so vibrant. I feel so happy to come here. मैं तो कभी आए नहीं थे यहाँ पे, पर एक सपना है कि मैं भी कभी ऐसे ही आऊँ, पूरा दिन यहाँ निकाल लूँ। वाटर किंगडम में मस्ती कर रहे अपने फैंस को देखकर राजीव का मन भी पानी में जाने के लिए मचल उठा। बड़ी जलन मच रही है आप लोगों को देख के। Guys are having a blast. काश मैं कूद पाता अंदर, पर बहुत नकली होते हैं हम लोग, हमारा मेकअप सब निकल जाएगा। वैसे तो राजीव यहाँ अपनी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म सम्राट एंड कंपनी का पोस्ट रिलीज प्रमोशन करने आए थे। मेरी फिल्म रिलीज हुई है सम्राट एंड कंपनी, मुझे मालूम है यहाँ पे
आधे से ज्यादा लोगों ने देखी नहीं होगी। किस आपने देखी है? तो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई। तो मेरी ऐसा सजेशन है मेरा, यहाँ से मजे करने के बाद सीधे जाकर सम्राट की कंपनी देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग यार, जाकर देखो एक बार। यू रियली हैव अ गुड टाइम। लफड़ा है, धोखा है, झांसा है, किसने किसको फांसा है, कौन खिलाड़ी है, किसका खेल है, किसने फेंका पासा है, होगा हर राज फाश, ये नजर है खास, होगा हर राज फाश, ये नजर है खास, we will keep a watch all the time over you, Samrat and Company, Samrat and Company, Samrat and... लेकिन फिल्म का प्रमोशन करते करते राजीव वो बात भी कह गए जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। रिव्यूज का ऐसा है, कहीं पे 5 स्टार मिले तो कहीं पर कपड़े फटे। राजीव की फिल्म को 5 स्टार्स किस क्रिटिक ने दिए ये तो वही जाने, लेकिन कपड़े फटने की बात पर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही गलत बोल गए हैं तो उन्होंने कुछ इस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। I know it's a very good film. I stand by the film and I request all of you to actually go and watch the film. अभी भी ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है लोगों के बीच में, तो इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयर करूँ कि फिल्म रिलीज़ हुई है। आपको जाना पड़ेगा, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक वर्ड ऑफ माउथ ट्रैवल करेगा नहीं। जितना भी रिस्पांस आया, जितने लोगों ने भी फिल्म देखी है, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है जी। अभी वीकेंड है और वीकेंड के अंदर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिले ऑडियंस को, पूरे हफ्ते पर रिस्पांस मिले। जो लोग भी फिल्म देखने जा रहे हैं उनका रिस्पांस अच्छा है, तो आई एम जस्ट होपिंग दैट द वर्ड जस्ट ट्रैवल्स। वेल, आपकी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या फ्यूचर होगा, कपड़े फटेंगे या हिट होगी, वो तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका वाटर किंगडम में मस्ती करने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। कभी मौका मिलेगा चुपचाप आके यहाँ पर एंजॉय जरूर करूंगा मैं। सक्सेस का एड्रेस जानते हो? मुश्किल नाम की रोड पे, उलझन नाम की मोड़ से, चुनौती की गली में। That's all for now. You stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.